हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुलिस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्गमूल। और मैं आपको बता दूं कि मैथ के आपके काफ़ी सारे क्लास हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक और भी अन्य क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपका वर्गमूल होता है, वर्गमूल आपका कितने प्रकार का होता है, हम लोग वर्गमूल को कैसे याद करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से तरीकों से हम लोग वर्गमूल को निकाल सकते हैं, कम टाइम में हम लोग इसका सही आंसर कैसे ला सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे भाई बहन अभी तक मैथ का नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स से ले लें, क्योंकि नोट्स लेना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब तक जितने लोगों ने नोट्स लिया है हर कोई कहीं ना कहीं अच्छे नंबर से पास हुआ है। इस बार आपकी बारी है, आप लोग नोट्स लीजिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्लास भी देखिए और नोट्स के साथ मैं आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री देता हूँ। जिसको मैथ का यम नहीं आता है, अगर उन्होंने नोट्स लिया, अच्छे से पढ़ा, पेपर को सॉल्व किया तो कंफर्म है कि आपका 22 प्लस कंफर्म आएगा। एक भी नंबर आपका 22 से कम नहीं होगा। और यहाँ पर जितने लोग नए हैं वो सब लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि यहाँ की क्लास स्टार्ट हो गई है और जो आपका नोट्स है आपको नोट्स मिलना शुरू हो गया है। चलिए फिर आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है, कंजूसी मत तो, वरना आपको भी नंबर मिलने में कहीं ना कहीं कंजूसी ना हो जाए। चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट करिए। पहले आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि वर्गमूल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, ठीक है। पहला आपका है गुणनखंड, यानी दो प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका है, चलिए यहाँ पे लिखिए आप, दो विधि है, ठीक है, दो विधि वर्गमूल के, ठीक है, दो विधि, ठीक, दो विधि होते हैं। पहला आपका गुणनखंड विधि, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा भाग विधि। आपसे जब क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा आपसे कि आप इस अंक को यानी इस वर्गमूल को गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, इस वर्गमूल को आप भाग विधि से ज्ञात, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। चलिए आते हैं आज के क्लास की ओर। यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि वर्गमूल, एक मिनट, 100 का वर्गमूल ज्ञात करो। किसका? 100 का, ठीक। आपको यहाँ 100 का वर्गमूल निकालना है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, जो 100 है तो 2 गुणे 5, ठीक है, तो 2 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ये देखिए, यानी यहाँ पे आपका हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक, गुणे आपका 5 का स्क्वायर। अभी ठीक है, आपका वर्गमूल है। जब हम लोग पढ़ेंगे घनमूल, ठीक है, जब हम लोग घनमूल पढ़ेंगे तो घनमूल में आपका क्यूब बनता है। क्यूब मतलब क्या? जहाँ पे आपका स्क्वायर है 2 है, वहाँ पे देखिए आपका क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे आपका 2 2 बार है, 5 2 बार है, आपका 2 स्क्वायर है, गुणे आप 2 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ कितना आपका आएगा? 2 गुणे 5, यानी यहाँ पे कितना आपका आएगा? आपका, ठीक है, आ जाएगा 10। ये देखिए, ठीक है, 100 का वर्गमूल आपको निकालना है। मतलब जो 100 का वर्गमूल होगा वह आपका 10 होगा, ठीक है, 10 गुणे 10 या फिर 10 का स्क्वायर, ठीक है, आपका 100 ही आएगा। तो जो 100 का वर्गमूल है आपका 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहा गया है 2 सही 14/25 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे। आपको पहले इसको सही बटे में लिखना है, ठीक है। 25 दूना 50, 50 प्लस 14 कितना आपका होगा 64, ठीक है। देखिए 2 सही 14/25 आपका होगा 64/25। क्या होगा आपका 2 गुणे 2, यह आपका गुणनखंड विधि से निकल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है 2 2 4 6, यहाँ पे आपका होगा 5 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ ठीक है आपका 2 2 का पेयर बन जाएगा। देखिए ठीक क्या होगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपका होगा 2 के पावर 6, ठीक 2 के पावर 6 और 5 के पावर स्क्वायर, इतना आपका ठीक है हो जाएगा। अतः आपका 64 का स्क्वायर, ठीक अपान 25 कितना आपका होगा, देखिए 8 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर, यानी आपका 8 और 5, यानी 1 सही 3/5 ले लीजिए दोस्तों। इतना आपका ठीक है हो जाएगा। कितना आपका होगा, अब यहाँ आपका 65 है, ठीक है। आप जो है 8 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। आपका 8 से 64 भी हो जाएगा, 55 25 भी ठीक है आपका हो जाएगा। अब ठीक है यहाँ पे आपका 8/5 यानी 1 सही 3/5 है, ये भी ठीक है आप लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको छोड़ के यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपका सही है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कॉलिंग के भी माध्यम से सभी क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो, अगर आपके समझ में ना आए तो। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है 0.0025 का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो। 0.00 बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है 55 25 आपका हो जाएगा। और जो ठीक है यहाँ पे आपका 0 है, ये देखिए ठीक वहाँ पे आपका 0 का हो जाएगा। कितना आपका होगा 5 गुणे 0.01, यानी आपका होगा ये लीजिए, ठीक है आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप 25, यह ठीक है आपका गुणनखंड विधि से निकल रहा है। कौन सा विधि है, यह सब आपके गुणनखंड विधि से निकल रहे हैं। 5 यहाँ 25 है तो 5 गुणे 5, ठीक है यहाँ पे आपका 0.00 है, ठीक यह आपका 0.00 का काम करेगा, यानी यहाँ पे आपका 0.05 भी आ जाएगा। देखिए जब भी आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर ठीक है मान लो ऐसा पूछ लिया तो आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करके फिर आपको आंसर लिखना है, वरना आपका नंबर कटेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका है, ठीक है। अब 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 ठीक है। सबको मालूम है कि 100 का जो वर्गमूल है वह आपका 10 होता है, लेकिन आपको एग्जामिनर को बताना है, समझाना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है आपको बताना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये समझें कि जो आपका एग्जामिनर है वह छोटा बच्चा है, ठीक, क्योंकि आपको 1 to 5 तक ही बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए आपको क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ बता रहे हैं ये सब के सब आपके गुणनखंड विधि से हैं, ठीक।
गुणनखंड विधि। ठीक है, जितने क्वेश्चंस यहाँ आप पढ़ रहे हो सारा क्वेश्चंस यहाँ आपको गुणनखंड विधि से बताया जा रहा है। इसके बाद आपका आएगा भाग विधि। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 लिखिए। कहा गया है 0.000000169 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो, ये लीजिए। ठीक, 0.000000169। ठीक, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए अब इसको आपको निकालना है। ठीक है, अभी यह आपका चल रहा है। हाँ, एक मिनट। अब ये ठीक है आपका आ गया भाग विधि। क्या आ गया? ठीक, अब ये आपका हो गया भाग विधि। अभी तक ठीक है आपने निकाला था गुणनखंड विधि से, अब आप इसको लिखिए भाग विधि से। एक मिनट, ये देखिए। ठीक, गुणनखंड विधि मतलब क्या? जो आप एलसीएम के साथ निकालते हो, ठीक है, एलसीएम, तो वह भी आपका एक गुणनखंड होता है। अब यहाँ आप लिखिए भाग विधि। अब जो क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा भाग विधि से। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाग विधि। ये लीजिए। ठीक, चलिए अब इसको आपको निकालना है। ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपका 2-2 का पेयर बन जाएगा। क्लियर? यहाँ आपका 0 है। ठीक है, 0 0। ठीक, यहाँ आपका पॉइंट है। ठीक, पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बनेगा आपका, देखिए यहाँ ठीक है आपका 0 बन जाएगा और फिर ठीक है यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको भी हम ले सकते हैं। 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर भी इसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका देखिए 0 है, यानी यहाँ पे ठीक है आपका 0 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ देखिए ठीक आपका ये आपका एक कटेगा। 1 मिनट। ठीक, ये आपका जो 0 है जुड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका 0 1 हो जाएगा। 1 मिनट। पहले ठीक है मैं यहाँ पे 0 को ही लूँगा और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका 1 होगा। अब यहाँ देखिए आपको बच जाएगा 1 0 0 0 0। ठीक है, 0। यहाँ आपका होगा 1 1 2 0। यहाँ ठीक है आपका हो जाएगा 0 6 9। यहाँ आपका होगा 3। देखिए 3 3 का 9। ठीक, आपका 3 दूनी 6। ये लीजिए कितना आपका आएगा? ठीक, आपका आएगा 0.0013। ठीक, ऐसे आपको इसको लगाना होगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो आइए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 5 आप लोग यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि 2 सही 2/3 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करो। कैसे होगा? देखिए यहाँ आपका दिया गया है 2 सही 2/3, यानी आपका 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, आपका जाएगा 8/3। ठीक है, अब आप इसका भाग करोगे तो यहाँ आपका जाएगा
2.666666, ठीक है। यह आपका 2 पॉइंट और 2 2 4 6, ठीक है, 6 बार आपका जाएगा। भिन्न को दशमलव में बदलने पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या होगा आपका 2.666666, ये देखिए आप लोग यहाँ पे आप, ठीक, यहाँ पे आपका बनेगा जोड़ा, ठीक है, दो का। अब यहाँ पे आपका 1 है तो 1 1, ठीक है, 1 यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, ठीक, आपका यह जो है जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आपका हो गया पॉइंट, आपका डबल उतरेगा, ठीक, यहाँ पे आपका होगा 6 है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका होगा 6 है, 36 आपका हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, 3 15 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये आपका होगा 6 दूनी 12 और 1 बच गया आपका 2 1 3, इतना आपका होगा यह, ठीक है। आपका जुड़े, यहाँ आपका तो घटेगा, यहाँ आपका आएगा 0, यहाँ पे आपका आएगा 1, ये आपका कटेगा, ठीक, यहाँ पे आपका डबल 6 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3 बार, देखिए, ठीक है। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 3 6, 2 और 3, देखा आपने। 9 6 कितना, 9 6 कितना आपका होगा 1 मिनट, या ठीक है। आपका तो घटेगा, आपका आएगा यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ पे आपका ठीक आएगा 15 में से 6 जाएगा, यहाँ आपका आएगा 9, ये आपका कटेगा, फिर यहाँ पे आपका डबल 6 देखिए उतर जाएगा। अब ये आपका जाएगा 2 बार, लीजिए 2, ठीक है, 2 आपको होगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 3 2 4, ठीक है, 2, कितना बचा आपका, बच गया 1.632। देखिए जो आपका भाग विधि से वर्गमूल निकलता है उसमें ये नहीं कन्फर्म होता है कि जो आपका लास्ट में आएगा वह आपका कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कट गया, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं कटा, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में कहा था कि 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल निकालो, ठीक है। देखिए यह आपका दशमलव है 1 2 3, हमने 3 स्थानों तक दशमलव अंक निकाल दिया, ठीक है, यानी दशमलव अंक का जो वर्गमूल है हमने निकाल दिया है। इसमें आपका 2 2, आप इसको एक बार, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से आराम से समझाता हूँ। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, जो लोग आराम से लिखते हैं स्क्रीनशॉट खींच लें, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, वरना फिर आप वीडियो को भी रोक कर नोट कर सकते हैं। देखिए यह देखिए आपका था प्रश्न, देखिए यहाँ देखिए आपका था प्रश्न, हमने इसको सही बटे में लिख दिया, 3 से भाग कर दिया, 8 में हमें इतना मिल गया। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालने में आसानी रहेगी। अब जब यहाँ पे आपका 2.6 आपका 6 बार गया, ठीक है, तो यहाँ पहले आप ठीक करोगे 1 से, 1 करना 1, ठीक, यहाँ पे जितने अंक आपके आएंगे आपकी जुड़ते रहेंगे, 1 1 2 यहाँ पे ठीक है जुड़ गया आपका 6 6 12, ठीक, आपका 1 बचा 2 1 3, यहाँ के सभी अंक आपके जुड़ते रहेंगे और जो जिससे आप भाग देंगे वो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे 1.632 लिखा हुआ है, ठीक है। बस केवल यहाँ पे आपको 2 2 अंकों को उतारना है। देखिए ठीक है आपका गया 6 बार, ठीक है, यहाँ आपका हो गया 36 से 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 156 हो गया, आपका 1 कट गया, 6 में 6 आपका हो गया 0, 6 में से आपका 5 गया, यहाँ हो गया आपका 1 है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपका फिर हमने 2 6 उतार लिया, ठीक है, आपका 6 लिखा हुआ है, यानी कि 4 लिखा हुआ हिंदी का, ठीक, यहाँ पे आपका 6 लिखा गया है। फिर आपका गया 3 बार, ठीक है, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ठीक है, घटा, मिल गया हमको 9700 उनको मिल गया 97, और यहाँ पे 2 6 आपका उतर गया। फिर गया आपका ठीक है 2 बार, ये देखिए 2 बार आपका कट गया, जो बचा वह आपका आंसर हो गया, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। कितने नंबर के? ये सब आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये सब आपको 2 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। सब के सब आपके 2 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं, आपको 2 नंबर मिलेगा, ये बात यहाँ पे कन्फर्म है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 के 7। चलिए 7 क्वेश्चन 7 आपका हो गया है, 3 2 5, ठीक है, 5 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए 841 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए क्या निकालना है, 841 का आपको वर्गमूल निकालना है। 841 हमने आपसे कहा था इसमें, ठीक है, आपका 2 2 का पेयर बनेगा, यह आपका जाएगा 2 बार, ठीक है, आपका अधिक ना हो। 2 दूनी 4 आपका हो गया, घट गया 4 आ गया, ठीक है, आपका जुड़ेगा 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 41 यहाँ पे आपको उतरेगा। अब यह, ठीक है, आपका जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा आपका जाएगा 9 बार। देखिए 9 9 81 के 8 आपका हासिल आया 8, 9 चौक 36, 4 44। ये लीजिए, ठीक, आपका कितना आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया 29, ठीक, 29 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 841 का जो वर्गमूल होगा आपका 29 हो जाएगा। कितना होगा? 29 यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है 4.6225 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल, ठीक, ज्ञात करो। जो आपके दशमलव वाले क्वेश्चंस हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपका नियम सब एक है, आपका जो नियम है आपका सब नियम एक है, बस केवल यहाँ पे आपको दशमलव देखने को मिल जाता है। देखिए निकालना कैसे है, 4.4.6225, ठीक, सिंपल सा है, ऐसे करना आपको, ठीक। यहाँ पे आपको जाएगा जोड़ा, या ठीक है आपका 4 है तो आपका जाएगा 2 दूनी 4 है, या कटेगा आपका, यहाँ आपका ठीक हो जाएगा 2 2 4 जुड़ जाएगा आपका 64, यहाँ पे आपका ठीक है उतर जाएगा, या ठीक है आपका जाएगा 1 बार, ठीक, पॉइंट हो जाएगा आपका 1 बार जाएगा। 1 करना में 1, 4 करना में 4, ठीक है, क्योंकि आपका 2 बार जाएगा तो आपका 2 बार अधिक हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका कम ही होना चाहिए। यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा आपका 2, ठीक, आपका यहाँ 25 उतर जाएगा, यहाँ यह आपका जुड़ेगा 1 1 2 और 4, ठीक है। अब यह आपका जाएगा 5 चौक 20, हाँ, ठीक, आपका जाएगा 5 बार। देखिए 55 25, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 21, 5 दूनी, हाँ 5 5 55 25, 5 10 10, 2 12, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, यह आपका कट गया। कितना आपका आ गया? आपका आ गया 2.15, ये लीजिए, ठीक है, आपका 2.15 आ गया। बस केवल आपको गुणा करना और घटाना आना चाहिए, आपका कंफर्म है। देखिए इसका नियम क्या है, नियम ये है कि जो इधर रहेगा, इधर जो रहेगा ये, ठीक है, आपका घटेगा और ये, ठीक है, आपका लगातार जुड़ेगा, ठीक है, यह ठीक है आपका जुड़ेगा, ठीक, जो आप जिससे भाग करेंगे उसका आपका गुणा होगा, फिर ठीक है आपका जुड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन यहाँ और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, फिर आप लोग आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कहा गया है 6300 को पूर्ण वर्ग, ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से
गुणा किया जाए। ठीक है, 6300 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए, ये यहाँ पे ठीक है आपको बताना है। अब कैसे होगा, ठीक है, यहाँ देखिए आप, ठीक है, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे आप? इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे और जिस अंकों का वर्गमूल नहीं बनेगा वही आपकी संख्या हो जाएगी कि उससे गुणा करने पे ठीक पूर्ण वर्ग बन जाए। नहीं समझे? आइए समझाता हूँ। यहाँ पे आपका है 63। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड निकालोगे एलसीएम की तरह, ठीक है, निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, यह आपका वर्ग बन रहा है। ठीक है, आपका वर्ग बन रहा है, लेकिन ठीक है यह आपका वर्ग नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे आपका अगर 7 से गुणा किया जाए तो यह आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अभिष्ट उत्तर कितना आपका है 7। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए वर्ग बन रहा है, ये भी आपका वर्ग बन रहा है। ये जो आपका 7 है, 7 एक बार है, यानी आपका इसमें एक 7 कम है। अगर एक 7 का इसमें गुणा हो जाए तो आपका 6300 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ लोगों को एलसीएम निकालना अगर मान लो नहीं आता होगा, ठीक है, तो आप लोग उसी बहाने एलसीएम भी निकालना जान जाओगे। चलिए, मैं यहाँ पे 6300 का एलसीएम निकालता हूँ। ठीक, कितने का? 6300 का मैं एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम के थ्रू जो आपका ये वर्गमूल वो भी आपका निकल जाएगा। ठीक, पहले यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, 2 से देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एका 9, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एका 9, 2 पंचे 10। फिर आपका जाएगा 2 बार, देखिए 2 एका 9, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, समझे आप लोग? नहीं समझे? यहाँ ठीक है आपका 3 है, 2 का 9 2 गया। ठीक, यहाँ आपका 1 बच गया, यहाँ पे आपका ठीक है 1 है, आपका हो गया 11, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे आपका था 11, यहाँ पे आपका 1 बच गया। ठीक, यहाँ हो गया आपका 15, दूसरी ठीक है आपका हो गया 14, यहाँ 15 है, आपका 1 बच गया, 2 पंचे 10 आपका हो गया। चलिए, अब इसको काटते हैं, ठीक है, 5 से। देखिए 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15 आपका हो गया, और 5 का 9 5, 5 25। फिर आप देखिए यहाँ पर 5 36, 5 36 है। ठीक है, और यहाँ हम 2 अंक लेंगे, 5 36। ठीक है, आपका 1 बच गया, यहाँ आपको होगा 5 तिहाई 15, ये लीजिए। ठीक है, अब ये कटेगा आपका 3 से, 3 दूनी 6, 3 का 9 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 7 21। ठीक, 7 का 9 7। ठीक, इतना आपका हो क्या बचा? आपका 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए इसका बन गया जोड़ा, इसका बन गया इसका। ठीक है, यहाँ पे 1 7 की कमी है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 7 की कमी है, और जो यहाँ पे आपका 7 की कमी थी वही यहाँ पे ठीक है आपका अभिष्ट उत्तर यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे ठीक है आपका 10 आया है। क्यों आया है? अब 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, आपका ये भी सही है, लेकिन आपको रफ कार में ठीक है ऐसे मैथ में लगाना होगा। चलिए, जिसको उतारना है आप उसको भी नोट कर सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा जब आपका एलसीएम एचसीएफ। और हाँ,
ठीक है। इसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका LCM HCF भी है, जो कि आपका LCM आपको ऐसे ही निकालना होगा। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लें, ताकि कोई भी दिक्कत आपको पढ़ने में, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। नोट्स के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कुछ भी आपके समझ में ना आए, जो आपके पास क्वेश्चंस है आपके समझ में ना आए, हमारे पास व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, समझिए, पढ़िए। बस बैक नहीं आना चाहिए, आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। एक बार बैक आने का मतलब क्या कि देखिए आप 1 साल पीछे हो जाओगे। एक बार बैक आया, आप 1 साल पीछे सीधा हो जाओगे, इसीलिए बैक आपका ना आए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अच्छे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।